नमस्कार, आप देख रहे हैं ABNN। आपके साथ मैं हूं नेहा अंकुरवालिया। आज हम बात करेंगे कोरोना काल की। जी हां, कोरोना में जहां स्थितियां, कई भयावह स्थितियां हमने देखी, वहीं कुछ अच्छा भी हुआ। लेकिन आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर CM भगत, जो कि भगत हॉस्पिटल्स के डायरेक्टर हैं। उनसे हम सीधा जानेंगे कि भयावह स्थितियों की हम बात करें तो डॉक्टर, सबसे जरूरी बात ये, जब बॉडीज डिस्पोज ऑफ करने की बात आती थी तो कहा जाता था कि उससे भी कोरोना फैलता है, या क्या वाकई में ये सच्चाई है? शुरू में देखिए बहुत कंफ्यूजन हुआ है, लेकिन रूल बुक शुरू से क्लियर थी। डेड बॉडीज डोंट स्प्रेड इन्फेक्शन, और फिर भी डेड बॉडीज को डिस्पोज ऑफ करने के लिए एक प्रोटोकॉल बनाया गया। लेकिन डर इतना था लोगों के मन में कि उसके बावजूद वो प्रोटोकॉल फॉलो करने की बजाय लोग उसको अवॉइड करने लग गए, और ये एक अजीब सी परिस्थिति पैदा हो गई थी कि लोग अपनों की ही, जिनके लिए वो कभी बहुत लड़ने मरने को तैयार होते थे, सब कुछ करते थे, उनको छोड़ के चले गए। तो बहुत सारी बॉडीज जो थी मॉर्चरीज में इकट्ठी हो गई थी, और उनके रिश्तेदार जो थे, जो आउट ऑफ स्टेशन थे, वो चले गए। कोई बिहार से था, कोई बंगाल से था, छोड़ के चले गए, और उनकी शक्ल भी देखने नहीं आया। नहीं तो हम ICU में काम करते हैं, कई बार देखा कि डॉक्टर साहब एक बारी शक्ल दिखा दो, लास्ट में जाने वाली है, वहां हमारी ये वो। लेकिन उस स्थिति में वो शक्ल भी देखने नहीं आया और छोड़ के चले गए। कैसे क्रीमेशन हुआ, क्या संस्कार हुआ, ये एक अजीब सा मंजर हो गया था वो, जो बहुत ही, मैं कहूंगा कि हमारी जो धार्मिक या हमारी भावनाएं जो जिसपे इतना शोर मचता है। तो मैं भी बैठा हुआ एक दिन इसी बात पे सोच रहा था, तो मैंने एक कविता भी लिख डाली, अजीब मंजर है, अजीब मंजर हो गया ये कि सब कुछ एकदम चेंज हो गया है। तो ये, लेकिन धीरे धीरे लोगों के मन में, और कुछ सिचुएशंस भी ऐसी हो गई थी कि डेड बॉडीज पाइल अप होने लगी। तो वार्ड में भी कहाँ लेके जाए, कॉरिडोर्स में कहाँ रखें, मॉर्चरीज फुल है, और मॉर्चरीज के जो कॉरिडोर है वो भी फुल हो गए हैं। तो बॉडीज कहाँ जाएंगी, तो वार्ड में पड़ी रह जाती थी। वार्ड में पड़ी रहेगी तो किसी ने कुछ फोटो खींच के भेज भी दिया मीडिया में, मीडिया ने फिर जब शोर मचाया तो कुछ लोगों ने, फायदा भी हुआ उसका कि मीडिया में आया, क्योंकि उससे फिर क्या हुआ कि कोर्ट्स ने उसका संज्ञान लिया, और संज्ञान लेने के बाद गवर्नमेंट को ऑर्डर्स दिए, तो करेक्टिव एक्शंस लिए गए, क्योंकि कुछ रूल्स बना दिए गए थे कि खाली CNG क्रीमेशन होगा, इलेक्ट्रिक क्रीमेशन होगा। लेकिन फायर क्रीमेशन में भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगी थी शुरू से ही, कि लकड़ी जला के जो क्रीमेशन करते हैं उसमें क्या दिक्कत है, कुछ भी नहीं है। हाँ, ब्यूरियल में थोड़ा सा प्रिकॉशन ज्यादा लेनी थी, लेकिन एक डर इतना पैदा था कि लोग नहीं आए। और फिर कुछ वॉलंटियर्स भी आगे आए, जिन लोगों ने दूसरों की परिवार वालों को उनके धर्म के अनुसार जो संस्कार थे, जो क्रीमेशन का प्रोसेस था, वो पूरा किया। तो ये इंसानियत का एक अच्छा पहलू भी उस वक्त दिखा, और एक दूसरा पहलू भी दिखा कि जो लोग बहुत ज्यादा रिश्तेदारी और उसमें बात करते थे, वो कहीं नजर नहीं आए। जी सर, आपने बताया कि बॉडीज पाइल अप हो रही थी, तो जाहिर सी बात है क्रिमेट करना उनको बेहद ज़रूरी था, क्योंकि डिकम्पोज होने की स्टेज भी आ जाती है। कई चीज़ें थी जो सामने थी, तो ऐसे में भी क्या कोरोना फैलने का कोई खतरा बनता है जब डिकम्पोजिंग स्टेट पर आ जाती है बॉडी? देखिए, जब बॉडी बैग के अंदर बॉडी होती है तो इन्फेक्शन नहीं फैलेगा, डबल सीलिंग करते हैं उसमें, वहां से नहीं फैलेगा। और सिर्फ यही है कि सिक्रीशंस जो है उसकी अगर बैग से बाहर निकल आएगी, कोई लापरवाही में बैग खोल देगा, या कोई जिद करने लग जाएगा कि मुझे तो देखो जी चेहरा देखना ही देखना है लास्ट में, तो उस वक्त जो सिक्रीशंस है वो फेस से जब निकल के, ऑब्वियसली डेथ होती है तो सिक्रीशंस होती है थोड़ी सी, और पेट का भी जो फ्लूइड होता है रिगर्जिटेट करके आगे आ जाता है। तो अगर कोई जिद करेगा खोलना और मुंह से चिपकने की कोशिश करेगा, तो यस, वहां से इन्फेक्शन हो सकता है। अदरवाइज डेथ होने के बाद, क्योंकि आदमी सांस नहीं लेता है, तो ये जो रेस्पिरेटरी वायरस है ये बाहर नहीं आएगा जी। और बॉडी को जैसे सील करके दिया जाता है और मार्क करके दिया जाता है, उस वक्त देख लें, उसके बाद किसी को बॉडी को खोलने की जरूरत नहीं है, उसको एज इट इज क्रीमेशन में। सर, ऐसी खबरें भी पीछे आई हैं कि माँ को क्रिमेट करने 4 बच्चे गए तो चारों को कोरोना हो गया। क्या वाकई में ये खबरें सच होती हैं? 4 नहीं, मैं कहूंगा एक केस में तो लगभग 80 लोग इन्फेक्ट हुए थे। यहां से ही झूठ बोल के वेस्ट दिल्ली से एक बॉडी लेके चले गए थे, आई थिंक पंजाबी बाग का किस्सा है, और वो लेके उधर रोहतक साइड चले गए, और वहां पे उन्होंने अपना प्रिकॉशंस को सारा ताक पे रख दिया, बॉडी को जैसे नहलाना धुलाना ये वो सब किया था। तो बाद में खबर मिली कि पूरा के पूरा जो उनका नजदीकी कुनबा था वो सारा के सारा इन्फेक्ट हुआ।
तो अल्टीमेटली तो मैं यही मानता हूं कि कोरोना फैलने की वजह एक ही रही है, मेन इंसान की बेवकूफ़ियाँ। और डॉक्टर साहब, ऐसी भी खबरें आई थी कि डॉक्टर्स जो हैं वो मरने के बाद किडनी वगैरह निकाल लेते हैं। क्या मतलब, क्या खबरें थी वो? देखिए, कोई बॉडी को हाथ लगाने को तैयार नहीं, किडनी कहाँ से निकालेगा, और इन्फेक्टेड किडनी डाल के किसी में क्या करेंगे, किसी काम की नहीं है। दीज आर ऑल यूजलेस, दीज आर ऑल र्यूमर्स रादर से। किसी को कुछ न्यूज बनानी है, कुछ भी कह दिया, अफवाहें आपको मालूम है, पता नहीं कहाँ से उनके पैर भी निकल आते हैं, पर भी निकल आते हैं और वो फैल दिया। कोरोना काल के दौरान बेहद मार्मिक एक कविता डॉक्टर साहब ने लिखी है। हम कुछ पंक्तियां डॉक्टर साहब से उस कविता की सुनना चाहेंगे। मंजर, अजीब सा मंजर है, बहुत ही अजीब सा मंजर है। कुछ भी तो वैसा नहीं था, कुछ भी तो वैसा महसूस नहीं होता। ना कोई संस्कार था, ना कोई रिवाज था। बहुत बार गए थे, बहुत देखा था, बहुत सुना था, मरने वाले का अंतिम संस्कार होना चाहिए, नहीं तो बस आत्मा को चैन नहीं। कोई कैसा करता वैसे ही करते जैसे ज्ञानी कहते। मरने वाले को घर लाते, सब इकट्ठे होते, रोते, नहलाते, मुंह देखते, फिर शमशान ले जाते, जला देते, फिर भोज करते, पंडितों को दान करते, आत्मा की शांति की बात करते, कोई दफना देता, उसके भी रिवाज होते थे। मौलवी जी भी कुछ ऐसे ही कहते थे। ये जो मंजर है, ये सब बदल गया। हर कोई डर गया उस मौत से, हर कोई डर गया उस मौत से। बस अपनी ही चिंता थी उसको। उस अपने की लाश को घर भी ना लाते, ना मुंह देखते, ना नहलाते, ना कपड़े ही बदलते, बिना छुए उस लाश को, उस कभी अपने की लाश को, उस अपने की लाश को कोई और जला देता या दफना देता, कैसे भी। खुद शायद 2 आंसू बहा देता, बस वहां से जाने की जल्दी जो रहती, बस वहां से जाने की जल्दी जो रहती। वो किराए का आदमी या सरकारी आदमी, बाकी सब कर देगा, ऐसा चलन हो गया। मैंने किया, तूने किया, सब एक ही बात है। हाँ, कभी उस छोटे कैमरे की में कोई गलती से कुछ दर्ज कर लेता और फिर वो गिद्ध उसको छाप देते, दिखा देते, और वो बेचारा अपनी वो नौकरी भी खो देता। वो बेरोजगारी में 2 रोटी जो कमा रहा था, ऐसी लाश को संभालना उसका पेशा ना था। दूसरे के बाप को उसके सामने जलाना उसका काम ना था। बस कर रहा था क्योंकि उसको अपना काम करना था, क्योंकि उसके अपने डर गए थे। उस कोरोना से डर गए थे, अपनी मौत से डर गए थे। कुछ तो आखिरी बार मिलने भी ना आए थे, लाश लेने भी ना आए थे, चेहरा भी ना देखा उस अपने का। डर जो गए थे अपने उस मौत के अंदेशे से। चलो किसी को दोष, किसी और का दोष निकाल देंगे, वो अपने दिल का बोझ हल्का कर लेंगे। खुद तो उस पर पानी भी नहीं दिया उन्होंने। मौत से डर गया, भूल गया, मौत भी तो सबको आनी है। इट इज नोन दैट डेड बॉडी डज नॉट स्प्रेड इन्फेक्शन। कोरोना वैसे बहुत पहले देखा था, एक बार नहीं कई बार देखा था। किसी के मरने पे लोग इसलिए नहीं रोते कि उसको तकलीफ थी, इसलिए रोते कि उसके मरने के बाद मेरा क्या होगा, मेरा वो काम कौन करेगा, मेरा वो बार बार सुना था। ये सब संस्कार, रीति रिवाज कोई मायने नहीं रखते हैं। ये जो रिवाज है इसलिए है कि बस है, उससे जाने से क्या फर्क पड़ता है, उसके जाने के बाद याद रखना, ये दिखाना है। कुछ रिवाज है, शायद किसी को कुछ फायदा होता है, पंडितों को फायदा होता है। जाना तो सबको है, मौत तो आनी ही है सबको। कब आनी है, कैसे आनी है, बस यही नहीं मालूम। हाँ, ये जरूर पता है जाने के बाद क्या होगा मुझे नहीं मालूम। क्या फर्क पड़ता है उन रीति रिवाजों से मुझे, इस मंजर का उस जहां पे क्या फर्क पड़ता है नहीं पता। कौन जानता है? कुछ लोग कहते हैं वो जानते हैं, पर अब क्यों नहीं कहते वो नहीं मालूम शायद उनको भी। तो डॉक्टर साहब ने बहुत मार्मिक ये कविता जो लिखी है, क्योंकि उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि किस तरह से डेड बॉडीज को लोग छोड़कर चले जाते थे। अंतिम संस्कार की हम बात करते हैं, वो तक नहीं लोगों के किए जाते थे। बहुत करीब से डॉक्टर साहब ने ये सब कुछ देखा है। शायद यही वजह है कि उन्होंने इस कविता को शब्दों में पिरोया है। चलिए डॉक्टर साहब, साथ ही हम आपसे संक्षेप में जानना चाहेंगे, इम्यूनिटी की बात करते हैं। क्या इम्यूनिटी से वाकई कोरोना से बचाव मुमकिन है? देखिए, हमने ये बात की थी कि कुछ लोग इन्फेक्ट होते हैं, कैरियर बनते हैं, और कुछ लोग सफर करते हैं। कारण यही कि इम्यूनिटी जो होती है बॉडी की, उनको वायरस से फाइट करने की ताकत देती है। इम्यूनिटी कहाँ से आती है? 2 तरह की इम्यूनिटी होती है, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी एक होती है पैसिव, जो बर्थ के टाइम में मां से मिलती है बच्चे को,
और कहते हैं कुछ जो माँ को जो इन्फेक्शन हुए होते हैं या जो वैक्सीन लगी होती है वो बच्चे को ट्रांसफर होती है। ये 6 महीने तक रहती है। उसके बाद बच्चे को अपनी इम्यूनिटी डेवलप करनी होती है और वो तभी होता है जब आदमी इन्फेक्शन को एक्सपोज होता है। जितना हम किसी को शीशे में बंद करके रखेंगे उसको इम्यूनिटी डेवलप नहीं होगी, वो ज्यादा ससेप्टेबल रहेगा। ये मिनरल वाटर पीना और ये शीशे में बंद रहना ये हमारी बॉडी को वीक करती है। तो अब ये इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए शरीर को कुछ ताकत भी चाहिए। अब ये ताकत जो है अच्छी लिविंग से आती है, अच्छी लिविंग के साथ अच्छे फूड से भी आती है। खाना अच्छा होना चाहिए, पौष्टिक होना चाहिए और उसमें शरीर को जो तत्व चाहिए वो सब मिलने चाहिए। अब तत्व हम कहें कि मैं डिफाइन करके आपको एक कैप्सूल दे दूं जिसमें 6 चीजें हैं तो वो शायद पूरा नहीं होगा। मेरे पास तो 90 की लिस्ट है। तो 90 तत्व कहां से आएंगे? आपको नेचर से ही मिलेंगे। तो हमें नेचुरली रिच फूड, ऑयल रिच की बात नहीं कर रहा, नेचुरली रिच फूड जिनमें बहुत सारे विटामिन हैं, बहुत सारे मिनरल्स हैं, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, वो अगर आप उनको लेंगे, और ऐसे नेचर में बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनको हम लोग लेते हैं और ये हमारे आयुर्वेद में भी नोन है। आजकल एक वंडर प्लांट है जिसको हम मोरिंगा कहते हैं या ड्रमस्टिक कहते हैं या सहजन कहते हैं। आजकल उसकी चर्चा बहुत है, मैंने भी उस पर काफी काम किया। हालांकि मैं एलोपैथी का डॉक्टर हूं, पर मैं इस वंडर प्लांट पे, जिसको आजकल सुपर फूड का नाम दिया गया है, इस पे काम किया है और इसके कैप्सूल्स बनाए हैं जस्ट फॉर द कन्वीनियंस ऑफ टेकिंग। अदरवाइज वन कैन टेक, पर मैं आपसे कहूं कि पेड़ से रोज तोड़ के पत्ती खा लो तो आप नहीं खा पाओगे। तो इसलिए हमने उसको कैप्सूल की शक्ल दे दी कि आप इसको डेली 2 के ले लीजिए और आपको एक अच्छी डाइट मिल जाएगी। इसी तरह और भी कई बहुत सारी चीजें। तो फ्रेश फ्रूट खूब खाइए और अच्छी हेल्दी डाइट रखिए। और इसमें फिर योगा भी आ जाता है कि अच्छा योगिक एक्सरसाइजेस करने से, मैं मॉडर्न योगा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो हमारा ट्रेडिशनल योगा है उसकी बात कर रहा हूँ कि अगर वो आप करेंगे तो बॉडी को एक अच्छी गति मिलेगी, उसके ब्लड को, उसके लिम्फेटिक टिश्यूज को, तो आपकी इम्यूनिटी डेवलप होगी। वो जब इम्यूनिटी डेवलप होगी तो आप वायरस से लड़ने की क्षमता रखेंगे। जब वो क्षमता रखेंगे तो ऑब्वियसली आप सफर नहीं करेंगे। इन्फेक्शन तो हो सकता हो और वो आपका सप्रेस हो जाए, लेकिन आप सफर नहीं करेंगे। तो दिस इज हाउ इम्यूनिटीज। वैसे इम्यूनिटी शब्द जो है ना आजकल एक फैशन बन गया है, क्योंकि आप जितनी भी एडवर्टाइजमेंट देखेंगे जी सर, उसके नाम पर काफी मेडिकल कंपनीज हैं। इम्यूनिटी बूस्टर, साबुन है तो इम्यूनिटी बूस्टर। बिल्कुल बिल्कुल, कि साबुन कहाँ से इम्यूनिटी बूस्टर हो जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप यहाँ आए, इतना कुछ हमारे साथ डिस्कस किया। तो आप हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए ABNN के साथ।